हाय फ्रेंड्स, न्यूटन टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं गौरव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का मेरा सेशन जो कल स्टार्ट हुआ था, मैथ का सेशन, जो आप लोगों से हमने वादा किया था कि ये सेशन को ज़मीन से चांद के पार सितारों की दुनिया तक ले जाएंगे। वो सेशन को मैं फिर से कंटिन्यू करने के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो हमारे इस वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना। आइए, ये हमारा प्रतिशत चैप्टर चल रहा था। हम लोग टाइप 1 बेस पर आधारित प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग परसेंट कमी या परसेंट वृद्धि यानी कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न को हम लोग करेंगे और इसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक तरीका नहीं बल्कि 2-3 तरीका, और साथ में आपको हम ट्रिक भी देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को यानी कि बस यूं चुटकियों में क्लियर किया जा सकता है। बस 2 सेकंड बिना पेन उठाए इस तरह के क्वेश्चन को क्लियर किया जा सकता है। बस आप एग्ज़ाम में जीके की तरह आप मैथ को देखिएगा और बिना पेन उठाए ही आप मैथ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम में आता है बिहार की राजधानी कहाँ है, ऑब्जेक्टिव में आता है, सीधे बिना टाइम 2 सेकंड में क्लिक कर दिए पटना। इसी तरह से मैथ को भी हम इस तरह से आप लोग को सिखाएंगे, इस तरह से सिखाएंगे कि आप लोग को बिना पेन उठाए आप मैथ को बस जीके की तरह 2 सेकंड में क्लियर कर सकते हैं। तो आइए, टाइम को बिना बर्बाद किए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न आता कैसा है आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से आता है। यदि किसी आयत के क्षेत्र लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर इस तरह से कि किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। या इस तरह से क्वेश्चन सुने होंगे कि राम की आय में पहले 10% की वृद्धि हो जाती है और फिर 10% की कमी हो जाती है तो उसका आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। या फिर इस तरह से क्वेश्चन कि किसी के वार्षिक खर्च में 10% की वृद्धि होती है और पुनः 20% की कमी आ जाती है तो बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले आप लोग को यहाँ पर बताते हैं कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि में बहुत सारे लोग 100 मान के बनाते हैं और बहुत सारे लोग x मान के बनाते हैं और बहुत सारे लोग ट्रिक से बनाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रिक्स का उपयोग करते हैं। तो आपको हम ये 100 वाला मेथड बताएंगे, x वाला मेथड बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, यानी कि 3-4 मेथड आप लोग को देंगे जिसको में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कम से कम समय में आप यहाँ से फॉलो करिए। और साथ में आपको हम बताएंगे, ये आप ट्रिक पर भरोसा नहीं रखिए, ट्रिक तो आपका एडिशनल चीज़ हो गया। अगर आपको मैथ आता है बनाने तो आप उसके मेथड को अगर आप जानते हैं अच्छे से, उसके बेहतरीन ढंग से मेथड को जानते हैं तो आप मैथ को कभी नहीं भुला पाएंगे। अभी हम इस मैथ को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैथ के बारे में हम सुझाव दे रहे हैं। ये मैथ आखिर लोग बोझा क्यों मैथ को मांगते हैं, कहते हैं मैथ बहुत टफ चीज़ है। ऐसा नहीं है, मैथ तो बहुत ईजी है लेकिन पढ़ने का तरीका लोगों का अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो पढ़ते हैं बाहर में या कहीं भी पढ़ते हैं, वो कम से कम समय में अपने आप को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। टीचर गाइडेंस अच्छा नहीं मिल पाता है जिसके कारण से उनका समय तो उतना ही लग जाता है लेकिन उनका कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत होता है। बोलते हैं हम ट्रिक से पढ़े हैं, तो और क्या होता है कि जब सेट मारते हैं या फिर अगला मतलब ये चैप्टर पढ़ें उसके बाद 2-3 चैप्टर पढ़ें उसके बाद पीछे वाले बात भूल जाते हैं। बोलते हैं कि एक ही चैप्टर में बहुत सारा ट्रिक है, कितना ट्रिक को याद करेंगे। तो इस तरह से नहीं पढ़िए। अगर ट्रिक है तो अगर आप एक ट्रिक लगाते हैं तो लगभग पूरे चैप्टर में वो ट्रिक को फॉलो होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला की तरह। और साथ साथ में दूसरा ये आपको कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। आप किसी भी मैथ को पढ़िए तो उससे पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि आखिर ये मैथ बनता किस तरह से है। आखिर में जो ट्रिक होता है वो ट्रिक कोई अलग चीज़ नहीं होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसका ही
कैलकुलेशन करके आखिरी जो पार्ट होता है उसका कैलकुलेशन करके जो वो पार्ट होता है ट्रिक्स, यानी कि कैलकुलेशन से ही आपका ट्रिक्स निकलता है। तो आप ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से क्लियर करिए और उसके बाद ट्रिक से बनाइए, आपको मज़ा आएगा और आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ये हमारा चैलेंज है कि आप अगर मैथ को कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो मैथ में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मैथ को भूलिएगा नहीं। तो आइए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं जो वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न है। तो आइए हम एक क्वेश्चन पहले लेते हैं और उसके बाद उसको अलग अलग तरीक़ों से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि वाले टाइप से हम एक क्वेश्चन लाए हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई वाले भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है और उसी आयत के चौड़ाई वाले भुजा में भी 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि या कमी ज्ञात करें। इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग टाइप से आते हैं। उसको हम एक क्वेश्चन को आप समझाएंगे, उसके बाद आप किसी तरह का क्षेत्रफल से रिलेटेड या इस तरह से आता है क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, पुनः उसके आय में 10% की कमी हो जाती है, तो बताएं कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा परसेंटेज। इस तरह से बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक मेथड नहीं बल्कि आपको 3-4 मेथड से बताएंगे, जिसमें पहले हम आपको 100 मान के बताएंगे, उसके बाद हम आपको x मान के बताएंगे और उसके बाद फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि परसेंटेज में 100 मानना ईजी है, उससे भी आसान हम आपको x को बताएंगे और उससे भी आसान हम आपको ट्रिक को बताएंगे। आप किस तरह से आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए किस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि आयत के, पहले हम परसेंटेज मान के 100 मान के बनाते हैं। तो आयत की लंबाई वाले भुजा, तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई मेरा 100 है, ठीक है, और चौड़ाई भी मेरा 100 है। कोई कहा कि जब लंबाई 100 है और चौड़ाई 100 है तब ये आयत होगा कैसे? लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100, तब आयत किससे होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। परसेंटेज में हम आप इसको 10 को हम 100% लिख रहे हैं और वाट को भी हम 100% लिख रहे हैं। इसी तरह से हम मान के चल रहे हैं कि लंबाई 100 है और चौड़ाई भी 100 है। ऐसा नहीं है कि 100 ही है, इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए माने हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल आप जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर आपका 100 गुना 100 बराबर 10,000। अब बोल रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तब लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी कि पहले 100 है उसमें 100 का 10% बढ़ा दिया गया। 100 में प्लस का मतलब वृद्धि हुआ कितना? 100 का 10%। ई जीरो से ई जीरो खत्म, सॉरी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यानी कि बचा मेरा कितना? 10। 100 जोड़ 10 110। आप ऐसा मत करिएगा, आप सीधे दिमाग में बैठाइएगा कि 100 है और उसमें 10% बढ़ गया, यानी कि मेरा कितना हो गया? 110 हो गया। सीधे आप सोचिए कि अब लंबाई कितना हो गया। अब यहाँ पर हम दिखा भी दिए, लंबाई कितना हो गया? 110। इस तरह से चौड़ाई भी कितना हो जाएगा? 110। अब क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा 110 गुने 110 बराबर कितना हो जाएगा? 121,00। पहले 10,000 था, अब 12,100 क्षेत्रफल हो गया। पहले 10,000 क्षेत्रफल था, अब 12,100 क्षेत्रफल हो गया। तब बताइए कि वृद्धि हुआ तो कितना वृद्धि हुआ? तो इसको में से इसको घटा लेंगे, यानी कि 12,100 में से 10,000 को आप घटाइएगा, माइनस इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो आपको आ जाएगा 2100। 2100 आपका वृद्धि हुआ है। 2100 आपको वृद्धि हुआ है ना। आप परसेंटेज वृद्धि की बात करते हैं तो परसेंटेज वृद्धि में वृद्धि अब बाटा किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हुआ है? 10,000 के रिस्पेक्ट में। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और गुने कितना? 100 गुने 100 नहीं 100%। 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बराबर मेरा कितना आ गया? 21% आपका आंसर आ गया। इसी चीज़ को हम तो इतना लंबा माने हैं आपको समझाने के लिए। आप अगर कुछ नहीं सीखे हैं तो आपको सिखाने के लिए हम इतना किए हैं। आप एग्ज़ाम में इतना मत कीजिएगा, नहीं तो कितना पेज लाइएगा। ये 10वां क्लास का गणित नहीं है कि आपको
पन्ना भरने पर बिहार बोर्ड आपको मार्क्स देगी। एक कंपटीशन है, आपको केवल और केवल 1-2 सेकेंड में ही आपको मैथ को डील करना है। आप बिना पेन उठाए मैथ को ख़त्म कर रहे हैं तो और अच्छा बात है। यहाँ पर आप किस तरह से बनाइएगा, आप सीधे दिमाग में लीजिए। लंबाई मेरा कितना हो गया 100, चौड़ाई कितना हो गया 100, तो 100 गुने 100 यानी कि मेरा हो गया क्षेत्रफल पहला 10,000 मेरा क्षेत्रफल हो गया। अब 10% बढ़ गया तो अब कितना हो गया लंबाई 110, चौड़ाई में भी 10% बढ़ गया तो चौड़ाई मेरा कितना हो गया 110 यानी कि 121 पर डबल जीरो कितना बढ़ गया भैया, तो बढ़ गया कितना बढ़ गया, इगर है 121, कुछ गलती तो नहीं हो रहा। हाँ 121 डबल जीरो कितना बढ़ गया 2100 बढ़ गया। 2100 बढ़ गया किसके रिस्पेक्ट में, इकाई का हिस्सा कहा जाए 10,000 के रिस्पेक्ट में, इस तरह और गुने 100% से गुना होगा तो यहाँ से यहाँ कट गया यानी कि 21%। इतना शॉर्ट में आप कर सकते हैं। और जब बनाने लगेगा तो आप इसी मेथड को भी और शॉर्ट कर दीजिएगा। आपको हम बता दें कि हम 12th क्लास के बाद जब हम कंपटीशन में उतरे थे तो हम पहले कोचिंग नहीं, किसी के पास कोचिंग नहीं किए थे, कोचिंग नहीं ले रहे थे किसी टीचर के पास। हम ऐसे ही डायरेक्टली एक मोरल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर है, वहीं पर हम सेट मारने जाते थे और वहाँ पर हम कभी कोचिंग नहीं किए थे और मैथ आया सेट में। तो हम इसी तरह से हमारे पास कैलकुलेशन था, अच्छा कैलकुलेशन था पहले से, तो उस तरह से हम वहाँ पर बिना कोचिंग किए केवल कॉन्सेप्ट की सहायता से, मेरे पास अच्छा कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट की सहायता से हर एक मैथ को डील कर देते थे। शुरुआती में थोड़ा सा अधिक समय लगता था, इस तरह से समय लगता था, इस तरह से हम सॉल्व करते थे। उसके बाद हम मतलब 10-20 दिन के बाद इतना एक्सपीरियंस हो गया कि उन लोग बहुत सारे मतलब हमारे दोस्त लोग थे वो ट्रिक से बनाते थे, उनसे कम समय में हम एक कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेते थे। हालांकि मेरे पास अब तो ट्रिक भी है, धीरे धीरे करके बहुत सारे ट्रिक्स को भी सीख लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर हम जब उस समय में थे तो बिना ट्रिक की सहायता से हम बहुत अच्छा कर जाते थे और बहुत कम समय में मैथ वाले पार्ट को क्लियर करते थे। हालांकि जब हम शुरुआत में आप भी आए होंगे कंपटीशन में तो आपके पास जीएस का नॉलेज नहीं होगा, तो उस समय हमारा जीएस वीक पॉइंट बनता था, फिर भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाते थे वहाँ पर, फिर भी हम बहुत अच्छा स्कोर उसमें हमारा सहायता करता था। मैथ मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, रीजनिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और अब तो धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ सीख गए हैं। तो आप भी अगर नए हैं तो आप कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट जानिएगा तो आप ट्रिक को कभी नहीं भुलाइएगा। ये हम 100 मान के पहला कॉन्सेप्ट दिए हैं, इसके बाद हम आपको एक्स मान के कॉन्सेप्ट देंगे और उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे जो एक ही ट्रिक पर इस तरह के क्वेश्चन को, किसी प्रकार का इस तरह का क्वेश्चन हो, परसेंटेज में वृद्धि या कमी वाला, आप ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह में क्षेत्रफल से रिलेटेड आता है, फिर आय से रिलेटेड आता है, वेतन से रिलेटेड आता है। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि राम के आय में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद फिर 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल उसके आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर इस तरह से बोलेगा कि राम के आय में 10% के पहले वृद्धि की जाती है, उसके बाद 20% की कटौती की जाती है, तो बताइए उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कितना परसेंट आय बढ़ेगा या कितना परसेंट आय घटेगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हम पहले 100 मान के बनाए, इसके बाद हम तुरंत आपको x मान के बनाएंगे और उसके बाद बेहतरीन ट्रिक देंगे जो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, मतलब बिना पेन उठाए हम तो बताएं कि आप इतना करके बनाइएगा। हम इसके बाद जब ट्रिक देंगे तो हम ट्रिक में आपको बताएंगे कि आप बिना पेन उठाए ही आप इस तरह के मैथ को क्लियर करिएगा। तो आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम एक्स और वाई मान के बनाएंगे और ओपन चैलेंज देते हैं कि आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इस तरह का मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ट्रिक से अगर आप बनाइएगा तो 2 सेकंड में बिना पेन उठाए आप इस मैथ को क्लियर करिएगा। इस तरह के मैथ को आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक्स और वाई मान के बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई, मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x है। अब हम यहाँ पर माना कि आयत की लंबाई इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 10 क्लास नहीं है, हम शॉर्टकट थोड़ा सा लेकर चलेंगे। माना कि लंबाई x है और चौड़ाई कितना है y है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई x गुना चौड़ाई, x गुना y बराबर x y हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि हुआ है, तो लंबाई इसका x है। ये तब पहले के बाद था। अब आप बोल रहा है कि वृद्धि हो गया, अब के बात हो रहा है।
अब के बाद पढ़ रहा है तो लंबाई के वाले भुजा में 10% की वृद्धि हुआ है। तब पहले x था ओकरा में वृद्धि हुआ, तो वृद्धि मतलब प्लस कितना वृद्धि हुआ, x का 10%, 10% वृद्धि हुआ, x का 10% वृद्धि हुआ। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा था, इसे पढ़िए। पहले x था ना जी, अब वृद्धि हो गया, x में वृद्धि, तो वृद्धि मतलब प्लस कितना वृद्धि हुआ है, 10% वृद्धि हुआ। तो प्रतिशत आप हटाइएगा ना जी, तो प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे आएगा ना किसका, फिर से देखिए, पहले x था वृद्धि हुआ, x का 10% का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर गुना कर दिए, प्रतिशत हटेगा तब 100। ये अब हम आपको शुरुआती दौर में समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी तरह से पढ़ाते हैं, हम तो शॉर्ट मारेंगे, बहुत मतलब उड़ा देंगे। लेकिन अभी आप नया हैं इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। आपका जब कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा तो बस मैथ को सटासट 2-3 टाइप निकलने के बाद हम मैथ को सटासट क्लियर करवाएंगे। अभी हम आपको मान रहे हैं कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, इस तरह से धीरे धीरे बता रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, 100 मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100x प्लस 10x बराबर 110x बटे 100। इस तरह से 0 से 0 बराबर 11x बटे 10। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत है तो आप इसी चीज़ को इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं कि पहले x था, अब आप 10 बढ़ गया ना जी, तो अब कितना हो जाएगा, 10x बटे 100। पहले x था 10x बटे 100, और वैसे भी करके कैलकुलेशन करिएगा तो आपका 11x बटे 10 आएगा। या फिर और कैलकुलेशन आपको अच्छा है, लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो आप सीधे करिए कि पहले 100 था, अब 10 बढ़ गया, तब कितना हो गया 110, किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, गुने x, यहाँ से यहाँ खत्म, 11x बटे 10। इस तरह से शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप नए हैं इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं, उसके बाद हम अभी तुरंत बताएंगे कि आप इस मैथ को कैसे सॉर्ट करिएगा, इस मेथड को कैसे सॉर्ट करिएगा, और कम से कम समय बनाइएगा मेथड से बनाते हैं तो। और आगे देखिए, यह मेरा लंबाई आ गया, नया लंबाई कितना है, लंबाई मेरा निकल गई, लंबाई निकाले, लंबाई पहले x था, उसके में x का 10% बढ़ गया, इसके बाद मेरा आ गया कैलकुलेशन करके लंबाई 11x बटे 10। अब इसी तरह से चौड़ाई निकालेंगे, तो चौड़ाई पहले कितना था, y था, और जोड़ y का 10% बढ़ गया, तो इसी तरह से कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा 100y प्लस 10y बटे 100, और इसी तरह से इस तरह से, और इसको फिर करिए तो आ जाएगा आपका 11y बटे 10, ये आपका चौड़ाई आ जाएगा, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल में आपको लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 11x बटे 10 गुने 11y बटे 10, तो 11 है 121 बटे 100xy, इतना आपका आएगा, ठीक है। 121 बटे 100xy इसका क्षेत्रफल आया, पहले क्षेत्रफल मेरा xy था, अब मेरा हो गया क्षेत्रफल 110 बटे 100xy, यानी कि इसको हम भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 1.21 आएगा। पहले केवल xy था, अब 1.21 xy हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ बढ़ गया। तब बढ़ा है कितना, वृद्धि लिखते हैं, वृद्धि अब कितना हो गया है 121 बटे 100 xy माइनस xy, ठीक है, कितना होगा 121 xy माइनस xy बराबर 21 xy बटे 100, इतना बढ़ा है ना जी। अब परसेंटेज वृद्धि हम निकालते हैं, हमको बोल रहा है कि कितना परसेंट वृद्धि या कमी हुआ है, परसेंटेज वृद्धि बराबर 21 xy बटे 100, किसके रिस्पेक्ट में हमको वृद्धि निकालना है, वृद्धि हमको xy के रिस्पेक्ट में निकालना है, xy के रिस्पेक्ट में वृद्धि निकालना है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो गुने, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे, xy से xy खत्म हो गया, 21 बटे 100 गुने 100
प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 21% आपका आंसर आ गया। अब आप कहिएगा कि एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे तो 1 घंटा में 100 क्वेश्चन को बनाना होता है और एक ही क्वेश्चन को हमको बनाने में लगभग 5 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरह को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, तो देखिए कैसे सॉर्ट करेंगे। आप इस तरह से लीजिएगा जी। पहले आप अगर मेथड को सीखना चाहते हैं तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉर्ट करके दिखाते हैं। इसी मेथड को हम 4 लाइन में कर देंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम देखिए सॉर्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसको सॉर्ट करते हैं, यहाँ पर हम आपको सॉर्ट करके दिखाते हैं। आप वहाँ पर एग्जाम में कंपटीशन में बैठे होंगे, आप लिखिएगा कि आयत की लंबाई x है, नहीं आप सीधे दिमाग में मान लीजिए कि लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल आपका हो गया x y हो गया। उसके बाद 10% की वृद्धि हो गया, तो 110 x लंबाई हो गया, 110 बटे 100x लंबाई हो गया, 110 यानी कि 10% पहले 100 था, 100 बटे 100 x मतलब हो गया कि 100 बटे 100 कट गया, तो कुछ नहीं, एक है खाली x था, यही था ना जी। एक आगे 100 और बटा में 100 था। अब 10% बढ़ गया तो कितना हो गया ये 110 से, चौड़ाई वो तो बढ़ा होगा उतना ही, 10% बढ़ गया है, तो 110 y और बटे 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि कितना हो गया 121 xy बटे 100। अच्छा बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, अब इतना हो गया, पहले इतना था तो घटा दीजिए xy। अच्छा 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 100 हो जाएगा, है 21 यानी कि 21 xy बटे 100 हो गया। अच्छा इतना बढ़ा है, अच्छा परसेंट में बढ़ना के रिस्पेक्ट में करना है, xy के रिस्पेक्ट में, और गुने 100 कर देंगे, परसेंट कर देंगे, xy से xy खत्म, 100 से 100 खत्म, बराबर 21%। इस तरह से शॉर्ट, इस तरह से शॉर्ट। अगर आपको इस तरह से शॉर्ट नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हम आपको ट्रिक देंगे और इसको आप कोशिश करिएगा। मेथड को 2-3 बार बनाने से आपको क्या होगा कि 2-3 बार बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप ट्रिक को नहीं भूलिएगा। अगर आप ट्रिक कभी डिसमैच भी करता है, मेथड आप जानिएगा तो अलग अलग तरह के प्रश्न को बनाने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो हम समझ सकते हैं कि आप अगर नया होंगे तो आपको इतना शॉर्ट करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन जब आप कोशिश करिएगा, सेट मारिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। हम बहुत जल्द आपके लिए सेट भी लाने वाले हैं। तो देखिए इसके बाद हम आपको ट्रिक देंगे, बेहतरीन ट्रिक जो इस तरह के क्वेश्चन को डील करेगा। और हाँ, आपको हम बताते हैं कि परसेंटेज चैप्टर में मात्र 3 से 4 ट्रिक देंगे। परसेंटेज चैप्टर में मात्र हम आपको मतलब बिल्कुल सूत्र की तरह 3 से 4 ट्रिक देंगे, जिससे परसेंटेज का हर तरह का क्वेश्चन डील होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब शायद ही वैसा कोई क्वेश्चन होगा जो ट्रिक से नहीं बल्कि मेथड फॉलो करेगा। बस 2 से 3 ट्रिक देंगे, 2 3 4, बस 3-4 लगभग ट्रिक हैं, और आपको पूरा मतलब पूरा प्रतिशत जो बहुत लंबा चैप्टर है उसको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब हम आपको इसी चीज़ को ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं और ट्रिक आपके दिमाग में छपवा देंगे हम आपको, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप किसी के पास नहीं, न्यूटन टेक्निकल जोन में आए हैं। न्यूटन टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पर हमारा ट्रिक है प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये एक्स वाई प्लस माइनस क्या लगा रखा है, आप तो यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आप प्लस माइनस एक्स वाई क्या लगा रखे हैं। ये तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि वृद्धि और कमी की बात की जा रही है, तो जहाँ पर प्लस के बात होगा उसका मतलब होगा वृद्धि, और यहाँ पर माइनस का मतलब है कमी। यहाँ पर भी प्लस का मतलब है वृद्धि और यहाँ पर भी माइनस का मतलब है कमी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वृद्धि या कमी। यहाँ पर एक्स और वाई गुना हो रहा है, तो कभी माइनस एक्स होगा, कभी प्लस एक्स होगा, कभी माइनस वाई होगा, कभी प्लस वाई होगा। अब दोनों गुना होगा। अब एक्स गुना वाई गुना हो रहा है, तब माइनस गुना माइनस होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पर माइनस एक्स आएगा, यहाँ पर माइनस वाई आएगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स गुना वाई, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। आप जानते हैं माइनस गुना माइनस आपका प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस सिंबल आएगा। अगर माइनस एक्स है प्लस वाई है, माइनस एक्स है प्लस वाई है यहाँ पर, तो माइनस गुना प्लस बराबर क्या होगा, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, तो यहाँ पर क्या सिंबल होगा, माइनस सिंबल होगा। इसी तरह से प्लस माइनस गुना हो रहा है, तब प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, यहाँ पर माइनस सिंबल होगा। अगर माइनस माइनस हो रहा है, ये क्या गया माइनस माइनस सिंबल, या प्लस प्लस गुना हो रहा है, तब प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होगा, माइनस गुना माइनस बराबर माइनस, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस,
और माइनस गुने माइनस बराबर माइनस। इस चीज़ में आप कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दो तरह के साइन आएगा, दो तरह का अगर साइन आता है, देखिए एक माइनस है एक प्लस है, दो रंग के है ना जी, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो हमेशा आपका माइनस होगा, ठीक है। और देखिए दो तरह के, एक प्लस है और एक माइनस है, दो तरह का साइन रहेगा तो आपका माइनस रहेगा, और एक ही तरह का साइन रहे जैसे कि माइनस और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, सब प्लस। हर कोई तो नहीं, कोई कोई स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है या माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है। तो इसके लिए आपको दो तरह का सिंबल आएगा तब माइनस लिखना है, और एक ही तरह का सिंबल यानी कि एक ही तरह का चिन्ह आएगा तो आपको प्लस लिखना है। और इसी तरह ये ट्रिक है, तो इसको ये ट्रिक पर हम इस मैथ को बताएंगे, उसके बाद ये ट्रिक आपको समझ में आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, आयत की लंबाई वाले भुजा में 10% की कुछ हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि के लिए क्या लिखेंगे प्लस, और मान लेते हैं कि लंबाई x है तो प्लस 10। चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुआ है, चौड़ाई मेरा y है मान लेते हैं, और वृद्धि हुआ है तो प्लस, चौड़ाई के लिए प्लस 10 वृद्धि के लिए प्लस, चौड़ाई के लिए y, तब प्लस 10 हो गया, यानी कि 10 + 10। अब यहाँ प्लस और गुने प्लस करेंगे तब दोनों एक ही तरह के साइन है, तब प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, और 10 × 10 यानी 100 है तो 10 × 10 और बटे 100, 0 2 0 खत्म, 10 10 20 और 21% 21% आंसर। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि ये मैथ XY माने थे, पूरा बोर्ड भर गया था, पूरा बोर्ड भर गया था, और आप आपकी दुए लाइन में क्लियर कर दिए, दुए लाइन में क्लियर कर दिए, तो ट्रिकवा तो हमको दिमाग में रहेगा, ये ट्रिकवा तो हमको दिमाग में रहेगा, और सीधे प्लस 10 प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, यहाँ 21% आंसर। आपकी तो दुए लाइन में हो गया, जखनी बोर्डवा भरा था आपकी दो लाइन में हुआ, आपकी दो लाइन में नहीं हुआ। और आपकी बताएंगे ना कि बिना कलमिए उठाए खत्म हो जाएगा, बिना कलमिए उठाए कैसे खत्म होगा। देखिए हम बिना कलमिए उठाए खत्म करवाते हैं। बोल दिया, हमारा दिमाग चल रहा है कि आयत के लंबाई में 10% वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ है तब प्लस x यानी कि प्लस 10, ठीक है। चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हुआ है तब प्लस 10, तब प्लस 10 कितना हो गया 20%। अच्छा ठीक। अब x गुने y यानी कि 10 × 10 बटे 100, तो 10 × 10 तो 100 कट गया, यहाँ पर दिमाग में लगाएंगे 10 और गुने 10 और बटे 100, 10 × 10 खत्म कहानी, 100 यहाँ कट गया, बच गया एक, और यहाँ 10 10 20 होता, 20 और 21%। दिमाग में बिना कलमिए उठाए कैसे खत्म हुआ? नहीं हुआ खत्म। ऐसा तरह के क्वेश्चन को आपको खत्म करवाते हैं। बस 5 मिनट रुकिए हमारे चैनल पर, मात्र 5 मिनट रुकिएगा जी, मात्र 5 मिनट। देखिए, आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि, ऐसे नहीं ताक रहा है प्लस 10। अच्छा, चौड़ाई में 10% की वृद्धि तो प्लस 10। अच्छा, दोनों प्लस से है तो प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, और 10 × 10 बटे 100, 10 10 20 है 21%। नहीं लग रहा है? अब देखिए कैसन क्वेश्चन आता है, और ट्रिकवा से कैसन क्वेश्चन बन जाएगा। मेथडवा तो वह रहेगा, खाली आपको अंकवा चीजवा को चेंज करे पड़ेगा, ठीक है। तो दिखाते हैं हम आपको। पहले अगर आप चाहते हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इस चीजवा के बिना कलम उठावे लगे स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, और साथ में चैनलवा के सब्सक्राइब करके दोस्तन के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, पहले इसको मिटाते हैं, और यहाँ पर धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चन के, 2 मिनट में बस धुआं उड़ाएंगे। देखिए धुआं कैसे उड़ता है, धुआं देखिए कैसे उड़ता है जी, देखिए धुआं कैसे उड़ता है। अब देखिए धुआं कैसे उड़ता है। मान लेते हैं कि यहाँ बोलता कि 10% की वृद्धि नहीं हुआ है, 10% के कमी हो गया है, तब क्या करते? आयत के भुजा में 10%, लंबाई में 10% के कमी और चौड़ाई में 10% के वृद्धि लीजिए। तो आप तो सोचिएगा कि 10% कम गया, 10% बढ़ गया, तब प्लस माइनस कैंसिल, 10% बढ़ा 10% कम, 10 रुपये कोई के दिए, फिर 10 रुपया वापस ले लिए, कहानी खत्म। 0% कमी या वृद्धि यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन अपरिवर्तित मारिएगा तो गलती हो जाएगा। कैसे गलती होगा? देखिए, लंबाई में 10% के कमी हुआ है तो कमी हुआ है तब -10, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुआ है, क्वेश्चन ये चेंज किए हैं। देखिए यहाँ हम कमी कर दिए हैं आपकी, चौड़ाई में 10% के वृद्धि हो गया तब +10, अब माइनस गुने प्लस, दो रंग के चिन्ह रहेगा तब माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और 10 × 10 बटे 100, 2 0 से 2 0 खत्म।
कितना यहाँ हो गया -1 और +10 -10 प्लस 10 यहाँ हो गया 0 -1 बराबर -1% के कौन हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ऐसे बिना पेनवा उठैले नहीं बनेगा। 10% के लंबाई में कमी हो गया यानी कि -10, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो गया यानी कि +10, +10 -10 खत्म कहानी है, यहाँ तक तो खत्म है। अब प्लस गुने माइनस बराबर माइनस है, 10 गुने 10/100 यानी कि 10 गुने 10/100 यहाँ हो गया -1 काट के -1 यानी कि -1% की कमी। आपको अगर आप नए होंगे चैनल पर, नया कंपटीशन की तैयारी इस बार इंटर करके आए होंगे, तो आप तो सोचिएगा कि +10 -10 0% हो जाएगा, लेकिन 0% नहीं, यहाँ पर आपका हो गया -1%। इसी चीज़ को और हम घुमाते हैं और क्वेश्चन को काम करते हैं। मान लिया कि आयत की लंबाई में 10% की कमी हो जाता है और चौड़ाई में भी 10% की कमी हो जाता है, चौड़ाई में भी 10% की कमी हो जाती है। यहाँ पर लेते हैं कमी हो जाती है, तब क्या करेंगे। अब देखिए लंबाई में 10% की कौची हुआ है कमी, तो -10 यहाँ से, और चौड़ाई में भी 10% की कमी, तो -10 अगुने माइनस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस 10 गुने 10/100 क्या हो गया, क्या हो गया, ये -10 कितना हो गया -20 और प्लस यहाँ पर 1 यानी कि 19% की कमी हो गया। ये माइनस क्या शो कर रहा है, -19 के मतलब कमी, -19% कमी। यहाँ पर -1% आया तो माइनस क्या शो कर रहा है, कमी शो कर रहा है। यहाँ पर -1% कमी हुआ था, यहाँ पर माइनस यानी कि 19% का कमी हुआ है। इस तरह से और हम बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको बोल दे हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ट्रिकवा पर तो बैठा दे रहे हैं गुरुजी, आपका दिमागवा में हम जान रहे हैं, सोच रहे हो कि ट्रिकवा पर तो बैठा दिए गुरुजी, लेकिन मेथडवा पर ये चीज़ बैठेगा। अरे मेरे भाई, मेथडवा पर वैसे ही है। आयत के भुजा में 10% का कमी, तो पहले मान लेते हैं कि 100 था और चौड़ाईवा 100 था, माने थे ना, कॉन्सेप्टवा दे रहे हैं तनिसुख, ई वाला मैथवा का कॉन्सेप्टवा दे रहे हैं। कहिए कि वाला मैथवा में शॉर्टकट में वृद्धि वाला भगा दिए थे कमी वाला में, मान लेते हैं कि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर वृद्धि है, यहाँ पर वृद्धि है, तो ई वाला कॉन्सेप्टवा से कैसे बनाएंगे। तब मान लेते हैं कि 100 था तो 100 गुने 100 1 2 3 4, ठीक है। अब 10% बढ़ गया तो यहाँ पर हो गया 110 और गुने चौड़ाईवा कितना हो गया, चौड़ाईवा 10% के कम गया, तो 100 में से 10 गया तो 90, 11 99, यहाँ पर इतना। पहले 10,000 था, अब 9,900 आ गया, यानी कि कम गया ना जी, कम गया। इसको में से इसको घटाइए कितना कमा, इसको में से इसको घटाइए कितना कमा जी, 9,900। तो यहाँ पर 100 कम गया, के रिस्पेक्ट में 10,000 के रिस्पेक्ट में, सकड़ा 1000 10,000 और गुने 100, 20 से 20 20 से 20 यानी कि 1% कम गया। ये कॉन्सेप्ट बताए, कॉन्सेप्ट वैसे XY मान के भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसने क्वेश्चन हम 4-5 गो आप लोग के करके दिखाते हैं, 4-5 गो करके दिखाएंगे, 4-5 गो, और आपको कहिएगा कि नहीं एकदम ट्रिक वो झकास है, कॉन्सेप्ट वो झकास है। और आज के बाद ऐसा क्वेश्चन के बनावे लगी हम पेन नहीं उठाएंगे, ऐसा क्वेश्चन के बनावे लगी पेन न उठाए बाबू, पेन न उठाए। हमें आप लोग के गारंटी दे रहे हैं ना जी कि पेनवा नहीं उठावे पड़ेगा, पेनवा नहीं उठाए। अभी तक तो आयत के बात हो रहा था, लंबाई में कमी चौड़ाई में कमी, कभी लंबाई में वृद्धि कभी चौड़ाई में वृद्धि। अब बात आ गया वर्ग के। अब लीजिए वर्ग में तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है ना जी, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे। वर्ग के भुजा 25% की वृद्धि, यानी कि एक लंबाई वो में 25 वर्ग है ना जी, तो वर्ग के लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, वृद्धि के बात हो रहा था, दोनों बढ़ गया, लंबाई वो 25 बढ़ गया, चौड़ाई वो 25 बढ़ गया। आप चाहे तो कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, तो पहले 100 गुने 100 करिएगा, उसके बाद 125 गुने 125 करिएगा, इस तरह से बना सकते हैं कॉन्सेप्ट से। ना ट्रिक हुआ था तो बिना पेन में उठाले बनाएंगे, कैसे पेन में उठाले बढ़ाएंगे। वर्ग के भुजा में 25% की वृद्धि, यानी कि लंबाई वो में 25 बढ़ गया और चौड़ाई में 25 बढ़ गया। अच्छा, तो लंबाई में 25 और चौड़ाई में 25, तो प्लस x हुआ ना है, प्लस x प्लस y और प्लस माइनस x प्लस माइनस x y बटे 100 हुआ है। अच्छा, लंबाई में 25 बढ़ गया, प्लस 25, चौड़ाई में 25 बढ़ गया, प्लस 25 और प्लस गुने प्लस बराबर प्लस हो भाई, और 25 गुने 25 और बटे में हो गई 100, 25 यहाँ हो गए 50 और 25 चौके 100 और 6.25 जोड़ 6.25 यानी कि
56.25% कोचिंग में है, प्लस में यानी कि वृद्धि हो गया है। कोचिंग हो गया है, वृद्धि हो गया है। आयत भी समझ में आ गया, वर्ग भी समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ के बोल देगा वृत्त में, तब का होगा। तो आप लोग बोलेगा कि वृत्तों में वैसे ही करेंगे, तब वृत्तों में आपको से घुमाएगा। क्या घुमाएगा? कभी कहेगा कि त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो गया है, तब कभी कहेगा कि व्यास में 25% की वृद्धि हो गया है। कहीं बोला कि परिमाप कितना परिवर्तित होगा, तो कहीं बोल देगा कि क्षेत्रफल कितना परिवर्तित होगा। इस तरह से पूछेगा, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। आज नहीं, अब कल। आज बहुत हो गया, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। और आज यही नहीं, साथ में आय में 25% की कमी होता है, व्यय में 25% की कमी होता है, कैसे होता है, खर्च में कमी होता है, इसका परिवर्तन क्या होगा। फिर पूछा कि चीनी के मूल्य 25% बढ़ जाता है तो 2 किलो चीनी अधिक मिलता है, तो बताइए कि प्रारंभिक मूल्य क्या था। इस तरह के क्वेश्चन को डील अब हम लोग कल करेंगे। ये हमारा टाइप 2 चल रहा है। टाइप 2 पर, यह मेरा टाइप 2 था, 2 नहीं लिखे हैं जी, टाइप 2 था। टाइप 2 को हम लगभग आधे क्वेश्चन को बताए हैं और आधे क्वेश्चन को कल बताएंगे। टाइप 2 क्लियर करेंगे और साथ में टाइप 3 क्लियर करेंगे, और यही ट्रिक रहेगा कल के लिए भी। और आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप अगर हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो केवल इस ऑनलाइन के भरोसे पर ही नहीं रहिए। आप ऑनलाइन से ट्रिक को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, मेथड को पढ़िए, और साथ में आप बुक को बनाने की प्रैक्टिस करिए। बनाइएगा, आपको तभी नया नया क्वेश्चन बनाने आएगा। आप अपने आप को समझिएगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ऐसे बोर्ड पर हम 2 क्वेश्चन बताते हैं, 3 क्वेश्चन बताते हैं, तो आपको 2-3 क्वेश्चन से क्या होगा। आपको हम बहुत जल्द PDF देने वाले हैं, उस PDF से आप बनाइएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।